Hello students, welcome to MDC Learning, Standard FI BCom, Subject EVS, Chapter Agriculture and Industrial Development. Agriculture and Industrial Development में से मुझे ये याद आ रहा है how agriculture and industries are been developing day by day एंड इनके दोनों के बीच में कितना इफ़ेक्ट्स है क्रिएट हुआ है, कितना चीज़ें डिफ्रेंशिएट हुआ है. ओके, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू today we are going to learn one topic called as environmental problem associated with agriculture. So first, environmental problem associated with agriculture. As you all know, populations are increasing day by day. Yes, जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतना डिमांड फॉर फूड इंक्रीज होगा. और अभी जो एग्रीकल्चरल लैंड एग्जिस्टिंग है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड का ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर फूड विल इंक्रीज. यस, तो अभी क्या करने लगे मॉडर्न एग्रीकल्चर में, मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे. Yes, we started doing multiple cropping to increase the world for food production. However, this increasing pressures on agricultural land has resulted in what way? It loses the soil fertility. Okay, because of this soil fertility आजकल बहुत देखा जाता है, उसका fertility, soil का fertility बहुत ख़राब होते जा रहा है. Okay. अदर पार्ट ऑफ इट, अगर अदर साइड देखेंगे तो मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैज़ रिलाई अ हैवी यूसेज ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इनपुट. ओके, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ करते 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 जो नॉर्मल ओल्ड एज में जो एग्रीकल्चर करते थे उसका और अभी का जो एग्रीकल्चर करते हैं उसका बहुत फ़र्क है. बिकॉज एक्सटर्नल थिंग्स को भी अपन इनपुट करने लगे. फर्टिलाइज़र होने दो, पेस्टिसाइड्स होने दो, कभी कभी वो सॉइल से वो मिलता जुलता नहीं रहेगा तो भी उसको यूज़ करना पड़ेगा. उससे क्या होता है, एट लास्ट फूड जो क्रॉप ग्रो होता है वो इफ़ेक्ट होगा. यस, सेकेंडली क्रॉप सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं होगा, साथ में साथ उसका सॉइल का फर्टिलिटी भी इफ़ेक्ट होता है. ओके, दिस हैज़ रिजल्टेड to many environmental problems such as environmental degradations. Yes, water resources such as state of in Haryana and in Haryana, these problems have been increasing. Okay, ये problem क्यों increase हो रहा है? क्योंकि we have started using the high misuse of high external input for crop production. क्रॉप अच्छे से ग्रो होना चाहिए, ज़्यादा क्रॉप आना चाहिए करके वी स्टार्टेड यूजिंग मोर थिंग. ओके, एंड विच हैज़ मोर डिफ़िकल्टी लेवल. ओके, दैट इज़ डिटोरेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. यस, सॉइल क्वालिटी डिटोरेट होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस रिड्यूस हो रहा है और उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, मैनी पेस्टिसाइड्स, मैनी केमिकल थिंग्स यूज़ करने से ऑर्गेनिक मैटर्स लूज़ होता है. येस, वी लूज़ दैट ऑर्गेनिक मैटर्स. न्यूट्रिशन वैल्यू लूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं रहता है उसमें, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. देन इरोशन एंड कंपैक्शन. ओके, ये एक तरफ से हो रहा है. तो सेकेंड थिंग क्या और प्रॉब्लम हो रहा है, पोल्यूशन को इंक्रीज करा रहा है. किसका पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन. ओके, बिकॉज ऑफ मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एनिमल वेस्टेज. जितना तुम ज़्यादा यूज़ करते हो फर्टिलाइज़र और जितना प्रॉपरली तुम डिस्पोज नहीं करते हो एनिमल वेस्टेज को, उतना ही पोल्यूशन क्रिएट करता है और वो सॉइल अपना फर्टिलिटी लॉस करता है, अपना पूरा सिस्टम खराब हो जाता है. अभी कौन सा सिस्टम खराब होता है? इकोसिस्टम ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है. और ये क्रॉप्स ग्रो होता है नॉट फॉर अ लग्जरियस लाइफ, ऐसा देखने के लिए नहीं है. वो अपन खाते हैं, अन्न अपन खाते हैं और जितना अपन खाते हैं अपना ही बॉडी में इफ़ेक्ट प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है.
देखो, or not only human being have it, even animals, even birds, everybody having that. And those who are having, they will have to face the health issues. ओके अभी मैं अगर फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलूँ तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस है. ओके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर हैव नाइट्रोजन, phosphorus and potassium, which are essential as a macronutrients. Farmers usually use this fertilizer indiscriminately to boost up the crop growth. ओके कौन सा 3 चीज़ फार्मर्स यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको क्रॉप को अच्छे से ग्रोथ देना है, उनको न्यूट्रिशन देना है वो क्रॉप को. तो क्रॉप को जब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देना रहता है तो वो लोग ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये यूज़ करते हैं. पर उसको एक लिमिट में यूज़ करना पड़ता है. लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 110% वो फार्मर्स लोग उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इम्बैलेंस करा देंगे. उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस. ओके और वो प्रोडक्टिविटी में इफ़ेक्ट करता है. प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट? जितना अपन क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. फिर और एक प्रॉब्लम जो फर्टिलाइज़र की वजह से होता है वो होता है नाइट्रेट पोल्यूशन. दैट इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ्टन लीच डीप इनटू द सॉइल एंड अल्टीमेटली कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर. ओके जितना तुम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हो खेती में वो नॉट ओनली एक्सेस प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना अप्लाई करेंगे तो तकलीफ़ नहीं. उससे ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से वो पूरा ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर सकता है. ओके और वो जितना ग्राउंड वाटर को ख़राब करेगा वो ग्राउंड वाटर एक जगह में रुकता नहीं है. इट गोज़ ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जैसे अपना एग्जांपल देगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं ना, ये डिजीज़ से इफेक्ट बच्चे लोग इसके वजह से. ओके और एक जो है यूट्रोप्रोहिशंस, that is a large proportion of nitrogen and phosphorus are used in the crop field is washed up along with the runoff water, reach the water body, causes overnutrition of the lake, a process called as eutrophications. ओके अगर तुम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो जो केमिकल है वो पानी के साथ वो रिवर, लेक, पॉन्ड में जाके पहुंच जाता है तो उधर न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है और उधर से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. बिकॉज वो बैड फूड चेन का इफ़ेक्ट दे सकता है. ओके सो बहुत सारा पेस्टिसाइड है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र है जिसके वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं. जो अभी अपन ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता रही हूँ दैट इज़ व्हाट वी से अ रिलेटेड पार्ट विच केमिकल रिलेटेड पार्ट है. ओके पर उससे भी ज़्यादा बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होता है. किसके वजह से? वो क्रॉप्स ओवरग्रोथ होते हैं या इसके वजह से वो क्रॉप में बहुत केमिकल होने से जो ह्यूमन लेता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है. ओके सो वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरीगेशन. यस ज़्यादा इरीगेशन करने से भी वाटर लॉगिंग हो सकता है. ओके और मैनी सैनिटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर इरीगेशंस. क्या होता है ना, पानी ज़्यादा चाहिए यूज़ करते करते उधर ही एक जगह में अपन पानी को रुका देते हैं. उससे क्या होता है आजू बाजू का खेती का पानी भी उधर ही रुकता है, पर्टिकुलर पर्सन का खेती का पानी भी उधर ही रुकता है तो वाटर उधर ही लॉग हो जाता है. और जितना पानी एक जगह में रुकेगा या वो ख़राब हो सकता है या उसमें बहुत मस्कीटोस फैलेगा. ओके because number of things have been cultivated, number of losses have been created and ये losses बोलते ना not only human being even to the species, जो birds है, जो animals उधर आते हैं एग्रीकल्चर लैंड तक, उधर भी उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ता है.
Okay, loss of adaptability traits when species that grow under specific local environmental condition become extinct. Okay, loss of beneficial crop associated biodiversity that provide ecosystem services such as pollutants, nutrition cycling, and regulations of pest and disease outbreak. ओके सो देर आर मैनी बेनिफिशियल क्रॉप्स जिसके वजह से बहुत सारे अच्छी चीज़ें होते हैं, इकोसिस्टम बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है, तो भी ये न्यूट्रिशंस ये डिजीज़ क्यों इतना ज़्यादा होता है? बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल्स टू मेक देयर क्रॉप ब्यूटिफुल. और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा क्रॉप क्रिएट करना चाहिए, ज़्यादा पैसा देखना चाहिए, उससे कुछ एट द मोस्ट एंड अप होता है ह्यूमन बीइंग का हेल्थ के ऊपर, एनिमल और स्पीशीज़ के ऊपर. उससे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कभी कभी हो जाता है, लैंड डिग्रेशंस भी हो सकता है, डेसर्टिफिकेशन भी हो सकता है. ये सब प्रॉब्लम्स और क्रिएट होगा. ओके सो इतना सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर को एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहा है आजकल, क्योंकि अपना पॉपुलेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्रॉपिंग सेंस अपन बढ़ाते हैं, और उतना ज़्यादा इरोशन, वाटर लॉगिंग, डेजर्टिफिकेशन और बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से उसको अपन ज़्यादा ही दबा के रख दिए है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.